स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर योर रिस्पॉन्सेज। मुझे बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज मिल रहे हैं एंड आई फील मोटिवेटेड बिकॉज ऑफ दिस। एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप लोग अपने फ्रेंड्स को भी जो है मेरा चैनल शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल सो दैट जो भी मेरे न्यू वीडियोस आएंगे वो आप लोगों तक पहुंचते रहें। ठीक है, ड्यू टू योर दिस मोटिवेशन आई गेट मोटिवेटेड एंड आई क्रिएट न्यू वीडियोस। ठीक है, हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में बात करी थी, राइट। प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में हमने कुछ बात भी करी थी, उसके बाद में हमने बेसिक क्वेश्चंस भी करे थे। अब हम लोग उसके कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पे देखेंगे। मैं आपको एससी वर्मा बुक के भी कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा और भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि आ चुके हैं और बहुत ही अच्छे कंसेप्ट हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो पहला एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे मान लीजिए 3m मास है, 3m मास है, वो उसको मैंने थीटा एंगल पे प्रोजेक्टाइल मोशन में v स्पीड से फेंक दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, ये इस टाइप से प्रोजेक्टाइल मोशन में जाएगा, राइट, ये हमें पता है। अब ये ओरिजिन मान लीजिए, ये जब हाईएस्ट पॉइंट पर आया, ये जब हाईएस्ट पॉइंट पर आया, यहां आने के बाद में ये एक्सप्लोड हो गया। ठीक है, ये यहां पे एक्सप्लोड हो गया। एक्सप्लोड होने के बाद में इसके 3 पार्ट्स हो गए। एक्सप्लोड होने के बाद में इसके 3 पार्ट्स हो गए। 3 पार्ट्स होने के बाद में एक जो पार्ट था उसका 3 पार्ट्स जो हुए हैं वो इक्वल पार्ट्स हुए। ठीक है, मतलब इक्वल मास के पार्ट्स यहाँ पे हो गए। 3 पार्ट्स होने के बाद में एक पार्ट जो है वो वहीं पे ड्रॉप हो गया। ठीक है, ड्रॉप हो गया वहीं पे, m मास है ना, 3 पार्ट हुए, 3m मास था इसीलिए यहाँ पे 3m मास लिया है। तो 3 पार्ट्स में से एक पार्ट जो है वहां पर ही वापस गिर गया। एक पार्ट था, एक और पार्ट था, वो अपना पाथ रिट्रेस कर गया। ठीक है, सेकंड जो पार्टिकल है m मास का, वो अपना पाथ रिट्रेस कर गया। ठीक है, अब आपसे पूछ रहे हैं जो थर्ड पार्टिकल बचेगा दैट मूव्स इन द सेम पाथ अहेड। नाउ दे आर आस्किंग यू कि जिस पॉइंट पर ये एक्सप्लोड हुआ था, आई विल से कि ये पॉइंट यहाँ पे नीचे में बोलता हूं मैं एन पॉइंट से ये कितनी दूर जाकर के, व्हाट विल बी द डिस्टेंस इट विल बी कवरिंग व्हेन इट विल अगेन कम टू द ग्राउंड। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आप लोग अगर कहीं पे कोचिंग कर रहे हैं या फिर आप लोगों ने कुछ अच्छे बुक्स है तो वहां पे ये चीज देखी होगी। ठीक है, वापस से क्वेश्चन समझाता हूं कि 3m का मास है, उसको हमने v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया हुआ है, वो प्रोजेक्टाइल मोशन में जा रहा है। जब टॉप मोस्ट पॉइंट पे है वो एक्सप्लोड हो गया। एक्सप्लोड होने के बाद में उसके 3 इक्वल पार्ट हो गए। एक पार्ट वहीं पे नीचे गिर गया, एक पार्ट अपना पाथ को रिट्रेस कर गया, और जो बचा हुआ एक पार्ट है, थर्ड पार्ट है, वो आगे की तरफ चलता गया। अब आपसे बेसिकली पूछ रहा है कि वो जिस पॉइंट पे एक्सप्लोड हुआ है वहां से कितना आगे जाके एक्स डिस्टेंस पे वो ग्राउंड पे गिरेगा। ठीक है, तो यहां पे देखो क्या चीज रहेगी, यहां पे आपको मोमेंटम कंजर्वेशन करना पड़ेगा। मोमेंटम कंजर्वेशन आप लोग जो है इसको पढ़ेंगे या कुछ स्टूडेंट्स ने पढ़ लिया होगा। ठीक है, यहाँ पे you will need to do the momentum conservation. Why you have to do the momentum conservation? Because यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, ये अपने आप यहाँ पे एक्सप्लोड हुआ है तो क्या होगा, इसके ऊपर फोर्स विल बी बैलेंस्ड। फोर्स यहाँ पे बैलेंस रहेगा तो क्या होगा कि इसका मोमेंटम जो है वो सेम रहना चाहिए। ठीक है, तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं, अगर इसकी v वेलोसिटी थी, मैं x डायरेक्शन की बात करता हूँ, x डायरेक्शन की वेलोसिटी की मोमेंटम कंजर्वेशन इन x डायरेक्शन में करता हूँ, क्योंकि मुझे रेंज निकालना है, x डायरेक्शन में डिस्टेंस निकालना है, तो मैं x डायरेक्शन की ही बात करता हूँ, मैं इधर उधर की क्यों बात करूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैं मोमेंटम कंजर्वेशन की बात करता हूँ तो इधर x डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी थी, v cos थीटा, और ये आपको पता है ये v cos थीटा हमेशा सेम रहती, v cos थीटा चेंज नहीं होती क्योंकि यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन है नहीं। तो इस पॉइंट पे भी 3m मास का वेलोसिटी कितना रहा होगा, v cos थीटा। सो मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम, ठीक है, जिन स्टूडेंट्स को मोमेंटम के बारे में नहीं पता हो तो मोमेंटम बेसिकली
उसको हम डिफाइन करते हैं मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, इनिशियल मोमेंटम क्या होगा 3m इंटू वी कॉस थीटा। ठीक है, ये इनिशियल मोमेंटम था एक्स डायरेक्शन में, है ना, ये भी एक वेक्टर होता है, इसको हम p वेक्टर से डिनोट करते हैं। सो 3m v cos थीटा ये था इनिशियल मोमेंटम। अगर अब मैं फाइनल मोमेंटम की बात करूं, ठीक है, ये किस तरफ है, ये प्लस आई कैप में था। ठीक है, फाइनल मोमेंटम की मैं बात करूं तो फाइनल मोमेंटम में क्या हुआ कि एक पार्ट तो वहां से नीचे ही गिर गया। जब एक पार्ट नीचे गिर गया तो उसका मोमेंटम क्या हो गया, जीरो, है ना, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी नहीं बची, वो तो सिर्फ नीचे आ रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है, दूसरा जो एक पार्ट था वो अपना पाथ रिट्रेस कर गया। पाथ रिट्रेस कर गया इसका मतलब क्या है कि उसकी जो वेलोसिटी v cos थीटा आगे की तरफ थी वो एक्सप्लोड होने के बाद में पीछे की तरफ इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन v cos थीटा होगी। सो दैट विल बी इक्वल टू मास इनटू माइनस v cos थीटा आई कैप प्लस थर्ड वाले मास की मुझे वेलोसिटी निकालनी है v1, सो दैट विल बी इक्वल टू m टाइम्स ऑफ v1। इनको इन दोनों को मैं इक्वेट कर सकता हूं, दिस विल आल्सो बी आई कैप। ठीक है, इन दोनों को अगर मैं इक्वेट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा 3m v cos थीटा इज इक्वल टू माइनस mv cos थीटा प्लस m v1। यहां पर ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 4 टाइम्स। ठीक है, 4 टाइम्स हो गया। इसका मतलब क्या है कि जो v1 की वैल्यू आई, v1 की वैल्यू मेरी आई 4v cos थीटा। यहाँ पे v1 की वैल्यू कितनी आई, यहाँ पे 4v cos थीटा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस इक्वेशन से जब v1 की वैल्यू 4v cos थीटा आई, इसका मतलब क्या है कि इनिशियली पहले उसकी स्पीड थी v cos थीटा, अभी इसकी स्पीड 4 टाइम्स हो गई। ठीक है, अब जब ये ऊपर तक गया था और यहां से जब ये वापस आ रहा है तो इसके पास में टाइम तो सेम ही है ना। अगर ये v cos थीटा से मूव करता रहता तो कितना डिस्टेंस कवर करता, रेंज बाय 2 के बराबर, है ना। यहाँ आपको पता है इस O पॉइंट से लेकर के इस A पॉइंट तक का x डिस्टेंस में x डायरेक्शन में डिस्टेंस कितना था, रेंज का फॉर्मूला हमारे पास में था। और यहाँ पे ये क्या करता था, एग्जैक्टली बाइसेक्ट करता था। तो यहाँ पे डिस्टेंस होगा r/2, यहाँ पे भी डिस्टेंस होगा r/2। अगर यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v cos थीटा के बराबर ही रहती तो ये डिस्टेंस कितना कवर करता, r/2। अभी यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 4 टाइम्स हो गई है, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 4 टाइम्स हो गई है। दैट मींस इट विल कवर द 4 टाइम्स द डिस्टेंस। सो डिस्टेंस कवर्ड विल बी 4 into r/2। ठीक है, 4 into r/2 दैट विल बी इक्वल्स टू 2r। ठीक है, 2r और r की वैल्यू क्या थी 2 into u स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। तो इतना डिस्टेंस ये कवर करेगा फर्दर जब वो सब एक्सप्लोड हो गया होगा, वो सारी चीजें होने के बाद में। ठीक है, तो ये एक हम लोगों के लिए एक क्वेश्चन था जो काफी अच्छा है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, सोचने वाली बातें हैं यहाँ पे। ठीक है, बात समझ में आई कि वो 4 टाइम्स कैसे, उसकी जब वेलोसिटी 4 टाइम्स हो गई तो वो डिस्टेंस भी 4 टाइम्स कवर करेगा। पहले r/2 कर रहा था, उसके बाद में 2r करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स, याद करो वो धोनी ने 6 मारा था ना, ठीक है, और वो क्या था, एंड ही एंड्स द पार्टी इन अ स्टाइल, राइट। तो वही वाले हम 6 की यहाँ पे बात करते हैं कि यार यहाँ पे एक प्लेग्राउंड है, ठीक है, यहाँ पे स्टंप्स है, यहाँ पे धोनी है, बड़ा गंदा सा धोनी बना देते हैं अपन। ठीक है, ये यहाँ पे 6 मार रहा है, ये यहाँ पे 6 मार रहा है। अब यहाँ पे हमने थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लिया, हमें यहाँ पे पता है कि यहाँ से बाउंड्री तक का डिस्टेंस जो है वो 110 मीटर है। ठीक है, और बाउंड्री के बाद में यहाँ पे बेंचेस लगी हुई है, बाउंड्री के बाद में यहाँ पे बेंचेस लगी हुई है। बेंचेस जो है वो ऐसी हैं 1 मीटर बाय 1 मीटर, 1 मीटर बाय 1 मीटर, इस टाइप से बेंचेस लगी हुई है। ठीक है, और
ये तो हमने मेजर कर ही लिया, और आप लोगों ने क्रिकेट में देखा भी होगा कि बैट से बॉल की स्पीड कितनी है वो भी हम कैलकुलेट कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब 6 मारा गया तो ये मारा गया 1 मीटर की हाइट पे, ठीक है, 1 मीटर की हाइट पे 6 यहां से मारा गया, इसकी वेलोसिटी थी 35 मीटर पर सेकेंड, और इसे मारा गया 53 डिग्री के एंगल पे, ठीक है। समझ पा रहे हो, यहाँ पर धोनी खेल रहा है, धोनी ने 6 मारा, उसके जो बैट से बॉल की स्पीड है वो कितनी है 35 मीटर पर सेकेंड, किस एंगल पे 53 डिग्री के एंगल पे, ठीक है। ग्राउंड जहां पे धोनी खड़ा है, जहां से उसने 6 मारा, वहां से एंड पॉइंट तक 110 मीटर है, ठीक है। और वहां पे बेंचेस लगी हुई है जो 1 मीटर बाय 1 मीटर की, मतलब उनकी हाइट भी 1 मीटर है और विड्थ भी 1 मीटर है, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि ये जो 6 होगा ये कौन सी बेंच पे जाके गिरेगा, ये आपको बताना है, ठीक है। ये कौन सी बेंच पे जाके गिरेगा ये आपको बताना है। तो इसको हम कैसे करेंगे, ये आप लोगों को मैं बता दूं, ये काइनेमैटिक्स चैप्टर में एससी वर्मा का क्वेश्चन नंबर 44 है, ठीक है। काइनेमैटिक्स चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 44 है, उसको मैंने अपना थोड़ा सा रंग रूप दे दिया, बट क्वेश्चन यही है। तो अब आपसे पूछ रहा है कौन सी बेंच पे जाके यहाँ पे इसको टच करेगा। तो अभी यहाँ पे देखो इसको कैसे आप रिजॉल्व करेंगे, कैसे आप चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे ये जो बेंचेस हैं, यहाँ पे ये इस टाइप से एक स्ट्रेट लाइन सा बना सकता हूं मैं, ठीक है। और आपको पता है कि ये जो 6 मारा गया ये क्या है, पैराबोलिक पाथ है। तो अगर मेरे पास में ये पैराबोलिक पाथ और इस स्ट्रेट लाइन का कांटेक्ट पॉइंट आ जाए पॉइंट ए, तो मुझे पता चल जाएगा कि वो बेंच को जाके कहां पे हिट कर रहा है ना। और मेरे को अगर यहाँ पे इसकी हाइट पता चल जाए तो मैं बता दूंगा कि कौन सी बेंच पे यहाँ पे इसको मार रहा है, ठीक है। सबसे पहली बात, इसने हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि 1 मीटर की हाइट से मार रहा है, ठीक है। तो इसके लिए जीरो एक्सिस या ग्राउंड एक्सिस कौन सी हो गई, 1 मीटर, ठीक है। इस तरफ इन दी एक्स, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूं, यहाँ पे मैं कार्टेशियन सिस्टम बना देता हूं। ये जहां पे खड़ा है, धोनी जहां पे खड़ा है उसको मैंने ओरिजिन ले लिया 0,0, ठीक है, 0,0 मैंने ले लिया। ये हो गया हमारा y डायरेक्शन, y एक्सिस, और ये हो गई हमारी x एक्सिस, ठीक है। अब अगर मुझे इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, तो मैं क्या कर लूंगा, इस स्ट्रेट लाइन की और इस पैराबोला की इक्वेशन निकाल लूंगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालता हूं मैं। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होगी, देखो ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट होगा 1010,0, ठीक है। और ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट होगा 1010,1, ठीक है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये 1/1, मतलब इसका स्लोप कितना है, स्लोप है 1 के बराबर, ठीक है, क्योंकि इसकी विड्थ भी 1 है और हाइट भी 1 है। सो y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये यहाँ पे मैं रखता हूँ। इसमें मेरे पास में एक पॉइंट है 1010,1, इससे ये पास कर रही है, तो y की वैल्यू 1 हो गई, m की वैल्यू भी 1 हो गई क्योंकि स्लोप इज इक्वल टू 1 है, और x की वैल्यू कितनी हो गई 110 प्लस c, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, c इज इक्वल टू आ गया -109। इसका मतलब मेरे पास में इक्वेशन क्या आ गई, स्ट्रेट लाइन की, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई y इज इक्वल टू x माइनस 109, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई ना। अब पैराबोला की इक्वेशन मैं लिखता हूं, ठीक है। पैराबोला की इक्वेशन कैसे लिख पाते थे, मैं लिखता था x इज इक्वल टू u cos 53, है ना, u की जगह पे क्या आ जाएगा 35 cos 53 इंटू टी, फर्स्ट सेकेंड y इज इक्वल टू 35 sin 53 t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ पे कहीं पे भी आपको g के लिए ये नहीं बोला है कि g को आपको 10 लेना है, ठीक है। तो ये आपके पास में x की वैल्यू आ गई, ये आपके पास में y की वैल्यू आ गई, राइट। चलिए, तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन रोमन नंबर 1 में मैंने लिख दिया, वो यहाँ पर आ गई थी,
ठीक है। आपको अगर इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी अगर डायरेक्टली ध्यान है तो आप वो भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। टी की जगह पे मैं क्या रखूंगा, x अपॉन cos 53। सो y विल बी इक्वल्स टू 35 sin 53 डिग्री इंटू x डिवाइडेड बाय 35 cos 53 माइनस हाफ g x स्क्वायर अपॉन 35 cos 53 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपको मिल गया। ये थोड़ा सा डायग्राम हटा देते हैं कहानी का। ठीक है, ये आपको क्या मिल जाएगा, y विल बी इक्वल्स टू 35 से 35 कैंसिल आउट हुआ, यहाँ पे क्या हो जाएगा x 10 53 माइनस हाफ g, g कितना बचेगा, g मैंने 9.8 लिया था, 9.8 डिवाइडेड बाय 2 4.9, x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 35 cos 53, cos 53 कितना होता है, cos 53 डिग्री होता है 3/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करता हूँ, y इज इक्वल्स टू x 1053 कितना होता है, 1053 होता है 4/3 माइनस 4.9 को 49 डिवाइडेड बाय 10 इंटू, इसको यहाँ पे कैंसिल आउट करता हूँ तो 7 इंटू 3, तो 7 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3 एक्स स्क्वायर, 7 7 49 कैंसिल आउट करना। ठीक है, y इज इक्वल्स टू 4x बाय 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 90, ये आपकी आ गई सेकेंड इक्वेशन, रोमन नंबर वाली सेकेंड। ये पैराबोला की इक्वेशन आ गई, ये आपकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई। इन दोनों को इक्वल कर दीजिए और देखिए कौन से एक्स पे ये जाकर मीट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे y को सेम रख देता हूँ तो क्या मिल जाएगा मुझे, x माइनस 109 विल बी इक्वल्स टू 4x बाय 3 माइनस 10 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 90। ठीक है, 90 का एलसीएम लेता हूं तो ये क्या हो जाएगा, 90x माइनस 109 इंटू 90, तो 109 इंटू 90 इज इक्वल्स टू 4x माइनस 4x में हो जाएगा मल्टीप्लाई तो 120x माइनस एक्स स्क्वायर। इसको अल्टीमेटली इधर लाता हूं तो क्या मिलेगा मुझे, एक्स स्क्वायर माइनस 120x प्लस 90x माइनस 109 इंटू 90। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 109 इंटू 90 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जो कि आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। जब आप सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करोगे, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, इससे सॉल्व होती है ना। आप लोगों ने 10th क्लास में अपने मैथ्स में इस चीज को देखी है। तो यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे तो आपको x की वैल्यू मिलेगी, आपको x की वैल्यू मिलेगी 115 पॉइंट समथिंग 03 मीटर। इसका मतलब वो कहां पे जाके मिल रहा था, जब x की वैल्यू 115.03 थी। तो x की वैल्यू जब 115.03 थी, उसको अगर मैं स्ट्रेट लाइन में रखूंगा तो मुझे y की वैल्यू कितनी मिलेगी। ठीक है, तो y की वैल्यू मुझे मिलेगी 5 पॉइंट समथिंग। ठीक है, 5.03। इसका मतलब वो फिफ्थ बेंच पे जाकर के लग जाएगी, फिफ्थ बेंच पे जाकर के, फिफ्थ स्टेप पे जाकर के वो टकरा जाएगा। ठीक है, फिफ्थ स्टेप पे जाकर टकरा जाएगा, ये यहाँ पर आ गया। लेकिन यहाँ पे गलती क्या है कि उसने खुद ने जो हिट किया था, है ना, जो बैट्समैन था, जो धोनी था, उसने जो हिट किया था, उसने खुद ने हिट किया था 1 मीटर की हाइट से। ठीक है, इसका मतलब जो फर्स्ट बेंच है उसको तो हमने लिया ही नहीं है, उसके ऊपर जो है वो जाके लग रहा है, y इज इक्वल्स टू 5 पॉइंट समथिंग पे। ठीक है, मतलब फिफ्थ बेंच पे। तो बेंच कौन सी हिट करेगा, सो बेंच इट विल बी 5 प्लस 1 दैट इज सिक्स्थ बेंच। तो सिक्स्थ बेंच पे वो जाकर के हिट कर देगा। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड सवाल था। देखो यहाँ पे मैं वापस से बोल रहा हूँ, ये एडवांस लेवल पे थोड़े से मतलब हायर लेवल पे है, तो ऑफ कोर्स आप लोगों को पहले अपने बेसिक लेवल के क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, तभी आप इस टाइप के क्वेश्चंस पे जा सकते हैं। बट
ऑफ कोर्स यहाँ पे ये सारी चीजें पूछी जा सकती है। ठीक है, एक दो कुछ और क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं, थोड़े से सिंपल से, जो कि बेसिक से ही मान सकते हो आप। ठीक है, बेसिक से जैसे ये है कि if a body is projected at an angle of 30 degree and 60 degree, so what will be a body is projected at an angle of 30 degree and 60 degree with the same speed, what will be ratio of their range, उनके रेंज के क्या रेशियो रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपसे ये चीज पूछ रहा है, तो सिंपली आप क्या करोगे, पहले R1 निकाल लो। R1 की वैल्यू क्या होगी, u स्क्वायर साइन 2 इंटू 30 डिग्री, 2 इंटू 30 डिवाइडेड बाय g, ये R1 हो गई। R2 क्या होगा, R2 विल बी इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 इंटू 60 डिग्री डिवाइडेड बाय g। ठीक है, तो ये कितना होगा, u स्क्वायर साइन 60 डिवाइडेड बाय g, और ये क्या होगा, u स्क्वायर साइन 120 डिग्री डिवाइडेड बाय g। क्या साइन 120 डिग्री और साइन 60 डिग्री एक ही बात है? ठीक है, साइन 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री एक ही बात है। यस, एक ही बात है, क्योंकि साइन 60 डिग्री की भी वैल्यू क्या होती है, √3/2, और साइन 120 डिग्री को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 180 माइनस 60। 180 माइनस 60 सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये भी क्या आ जाता है, साइन 60। इसका मतलब रेंज 1 इज इक्वल टू रेंज 2। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे एक बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी समझ में आती है कि अगर एक बॉडी को मैंने दो एंगल पे प्रोजेक्ट किया है सेम स्पीड के साथ में, और अगर वो दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता था, दो एंगल का सम 90 डिग्री है, ठीक है, 20/70, तो इनके रेंज क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। इनके रेंज क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, 20/70, 10/80, 30/60, ठीक है, 50/40। तो अगर इन दो एंगल्स पे मैंने फेंका तो इनके रेंज क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। और 45 पे क्या होता है, रेंज विल बी मैक्सिमम। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये भी चीज समझ सकते हैं कि जो रेंज होगी वो पहले 0 से लेके 45 डिग्री तक क्या होती जाएगी, साइन 0। यहाँ पे साइन 0 हो जाएगा, पहले साइन 0 0 है ना, तो 0 डिग्री पे तो रेंज कितना है, 0। फिर उसके बाद में 15 तो साइन 30, साइन 30 इज 1/2। फिर धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये चीज आपकी बढ़ती जाएगी 45 डिग्री तक। ठीक है, 45 डिग्री तक इसकी रेंज बढ़ती जाएगी। फिर उसके बाद में 45 से 90 तक वो अपने आप कम होती जाएगी। तो हर रेंज के लिए दो एंगल्स होंगे जिन पे आप प्रोजेक्ट कर सकते हो। ठीक है, एक्सेप्ट द मैक्सिमम वन यू कैन गेट इट एट द 45 डिग्री। ठीक है, तो ये हो सकता है। यहाँ पे अगर मैं हाइट का रेशियो पूछता कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ हाइट, मैक्सिमम हाइट, एच मैक्स का रेशियो, सो एच मैक्स 1 विल बी इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन 2g, और एच मैक्स 2 विल बी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 60 डिवाइडेड बाय 2g। इनका दोनों का आप रेशियो ले लो, आपको एच मैक्स 1 डिवाइडेड बाय एच मैक्स 2, इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी साइन स्क्वायर 30 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 60 के बराबर। ठीक है, तो ये मत सोचना कि रेंज भी सेम, सॉरी हाइट, मैक्सिमम हाइट भी सेम होगी, नहीं, मैक्सिमम हाइट अलग अलग रहेगी बट रेंज क्या होगा, सेम होगा। ठीक है,
तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन की भी बातें आती है ना। यहाँ पे आपको ज्योमेट्री भी लगती है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर दिया तो 6 मारा कितना दूर गया, वो सारी चीज़ें आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप प्रोजेक्टाइल मोशन में आप लोग देख सकते हो। सो दिस इज ऑल इन दिस प्रोजेक्टाइल मोशन। इसके बाद में हम लोग हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के बारे में देखेंगे। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।